नमस्कार बंधुओं, आज हम करने जा रहे हैं योगाभ्यास, जिसमें हम अपने शरीर के सभी अंगों को सुचारू रूप से स्वस्थ बना सकते हैं। जो बड़े बुजुर्ग हैं, घर से बाहर नहीं जा सकते, चल फिर नहीं सकते, तो घर में बैठे-बैठे भी योगाभ्यास कर सकते हैं बैठ करके। तो सबसे पहले हम करते हैं ऐसे 1 मिनट ओम का उच्चारण सांस को करना। रेडी। ओ सांस रोक के सीधे, इससे हमारी गहरी सांस अंदर जाती है और फेफड़े हमारे बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं। इसके बाद करते हैं हम अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में हम अपनी नासिका के दाहिने भाग को अंगूठे से बंद करते हैं और फिर सांस लेते हैं। सांस भरेंगे, उंगली से बंद करेंगे और फिर दाहिने हाथ से छोड़ देंगे। फिर भरेंगे सांस दाहिनी नासिका से, फिर छोड़ देंगे। फिर बाईं से भरेंगे, फिर छोड़ देंगे। ऐसा करने से हमारे फेफड़ों में जो भरी हुई ज्यादा सांस जाती है तो दूषित वायु को बाहर निकाल देती है। फिर करेंगे इस तरह से करते रहे, लंबी लंबी सांस भरते रहें, जिससे हमारे नाक के अंदर की जो गलियां हैं जिसमें सांस का आवागमन होता है वो अवरुद्ध होती हैं, कम आती है सांस, वो खुलना शुरू हो जाती हैं और बिल्कुल पूर्ण साफ हो जाते हैं। सर्दी जुकाम गले की खराश भी इससे दूर होती है। तो अनुलोम विलोम करने से हमारा श्वसन तंत्र, हृदय का जो पंपिंग है वो भी बिल्कुल परफेक्ट होती रहती है। माइंड में हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। तो ये घर में बैठ के कर ही सकते हैं। इसके बाद हम करते हैं कपालभाति। सीधे बैठते हैं और नासिका से हम अपनी सांस को बाहर छोड़ते हैं इस तरह से। पेट अंदर जाएगा, सांस बाहर आएगी। धीरे धीरे करें। अगर किसी ने शुरुआत की है तो 10-20 बार करने पर पेट में हल्का फुल्का दर्द हो सकता है, तो इसलिए जल्दबाजी ना करें। अभी तो हम बोल रहे हैं, प्राणायाम करते समय बोलना नहीं होता है, कि बोलने से डबल पावर खर्च होती है और सही रूप से हो नहीं पाता है। ऐसा करने से हमारी पेट में जो एक्स्ट्रा चर्बी है, जिस हम ऐसे मांस करते तो चर्बी पकड़ में नहीं आती है, मोटा पेट हो चुका है, ऐसा होता पूरा, तो उसमें जकड़न से आंतों को संकुचन विमोचन होने की क्रिया को समय नहीं मिलता, इसलिए आंतें बिल्कुल जाम रहती हैं। तो उनमें खाना बिल्कुल भरा रहता है, पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। तो ये प्राणायाम हमारा कपालभाति आंतों की क्रिया को सुचारू रूप से शुरू कर देता है। कब हम शरीर को नहा धो लेते हैं, कपड़े साफ कर लेते हैं और आंतरिक सफाई हमारी प्राणायाम के माध्यम से होती है। सुबह को पानी पिएं, थोड़ा वार्म अप करें या टहल सकें, उसके बाद योगाभ्यास के लिए आसनों का प्रयोग करें, तो हमारे आंतरिक हृदय की सफाई भी हो जाएगी, दूषित वायु बाहर जाएगी, मल बाहर चला जाएगा और जो हम मेहनत करेंगे उससे पसीना आएगा तो उसके टॉक्सिन्स जो हमारे होते हैं हानिकारक, वो बाहर आ जाते हैं। बिल्कुल शरीर की शुद्धिकरण हो जाता है। तो ये प्राणायाम हमारे लिए काम करता है। प्राणायाम हमें करने के लिए छत पर करें, खुली जगह में करें, और अगर नहीं है तो घर में कर सकते, कैसे भी करें, लेकिन रोके नहीं। कुछ लाभ होता है और कहते हैं प्राणायाम से लाभ एक दिन में दिखाई देगा, एक दिन में तो कभी नहीं होता, आपको महीने 15 दिन तो लगेंगे, आप उसके बाद फायदा। अब हम यहाँ बैठ जाते हैं और बैठ करके अपने पैरों को ऐसे
कर लेते हैं। अब हम ऐसे, तो देखो हम अब अपने पंजों को ऐसे आगे करें, पीछे करें, तो इससे हमारे टखनों का दर्द, पैरों की झंझनाहट, पिंडलियों का दर्द दूर होगा। ऐसे सहारा ले सकते हैं हाथों का, क्योंकि सभी को बैठना संभव नहीं है। वैसे तो बैठा जा सकता है, लेकिन जो नहीं बैठ पा रहे वो हाथों का सहारा ले लें। फिर अपने पैरों के पंजों को ऐसे घुमाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर उल्टी दिशा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैरों को ऐसा कर लिया। इसके बाद फिर हम अपने पैरों को ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे करने से हमारे इनमें जो ब्लड सर्कुलेशन है, अकड़न है नसों की, वो दूर हो जाती है और घुटनों के लिए, दर्द के लिए बहुत ही अच्छा है। तो इसको करें। फिर हम ऐसे पैरों को फैला सकते हैं और ऐसे हम करें 1 2। जितना झुक सकते हैं, कोई झुक पाता है, कोई नहीं झुक पाता, किसी को दर्द है तो जितना हो सके बस कमर में ऐसे आएगा। 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। ये हमारी टो है, इनको टच करना है।